ये मर गया है बॉस, इसको यहीं फेंक कर निकल लेते हैं। हाँ हाँ, पता है। पर ठहर ना जरा, गुल्लू सेठ को फोन तो लगा लूं, उसको बता दूं उसका काम हो गया है। हाँ सेठ, अपन ने तेरा काम बिल्कुल कर दिया, परेशानी की कोई बात नहीं है। तेरे दुश्मन का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब ऐसा कर, हमारे पैसे भी फौरन से पहले हमें पहुंचा दे, हमें अगले काम पर भी निकलना है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। आज के बाद मुझसे किसी किस्म का कोई राब्ता करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? फोन रखो। अबे ये अपना सेठ भी ना बड़ा ही टेढ़ा आदमी है कसम से। दिल तो चाहता है इसका भी गला दबा दूं। चल, सेठ पैसे भिजवा देगा। अब जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, ये ना हो फोकट में पकड़े जाएं। देखा चील, आज तुम्हें पता चलेगा अपनी औलाद को खोने का गम कैसा होता है। अब मैं इस जंगल में एक मिनट भी नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है जिसे उस जालिम चील ने खा लिया था। गोलू कबूतर जंगल का सबसे अमीर पंछी था। उसका बिजनेस बहुत सारे जंगलों तक फैला हुआ था, लेकिन उसका एक ही बेटा था जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। उसे जंगल में रहने वाली चील को गोलू कबूतर उसके बेटे से शदीद नफरत थी। हकीकत में वो उन दोनों से बहुत जलती थी। इसलिए एक दिन जब गोलू कबूतर घर पर मौजूद नहीं था, तो उसने मौका पाकर उसके बेटे को खा लिया। और अब गोलू कबूतर ने किराए के गुंडे हायर करके चील के बच्चे को मरवा दिया। कालू जी, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और हमारे घर को तो बहुत ज्यादा मुरम्मत की जरूरत है। इसके लिए मुझे जंगल जाकर पक्की लकड़ियां लानी होंगी। आज आप काम पर मत जाना और घर का कामकाज देख लेना। मैं जाकर जंगल से अपनी पसंद की मजबूत लकड़ियां लेकर आऊंगी। ठीक है शानो, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मैं घर के काम के साथ साथ खाना भी बना लूंगा। लेकिन तुम अपना बहुत ध्यान रखना, एहतियात के साथ जाना। शानो अपनी पसंद की मजबूत लकड़ियां ढूंढते ढूंढते जंगल में उसी जगह आ पहुंची जहां चील का बच्चा जख्मी हालत में पड़ा था। अरे, चील का छोटा बच्चा बेचारा इतनी जख्मी हालत में यहाँ क्यों पड़ा है? पता नहीं ये जिंदा भी है या मर गया। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। अरे, ये तुम किसको उठा लाई हो? चील के बच्चे को? तुम्हें मालूम भी है, अगर चील को पता चल गया तो वो हमारा क्या हाल करेगी। कालू जी, मैं जब जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने गई तो ये मुझे वहाँ जख्मी हालत में पड़ा मिला। अब भला मैं इसे वहाँ कैसे छोड़ देती? मैं इसको घर ले आई हूँ। इसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसके बाद देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर शानो और कालू ने चील के बच्चे की मरहम पट्टी की। शानो, खाना तो मैंने बना दिया था, अब तुम किचन में क्या कर रही हो? कालू जी, अब वो जख्मी बच्चा हमारा खाना तो नहीं खाएगा ना? मैं उसके लिए चिकन सूप तैयार कर रही हूँ। शानो जब सूप लेकर कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ चील का बच्चा तो गायब था और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ था। शानो से पूछने लगी, खूबसूरत पंछी, तुम कौन हो? और यहाँ वो चील का जख्मी बच्चा पड़ा था, वो कहाँ गया? प्यारी चिड़िया, वो जख्मी बच्चा मैं ही हूँ। मैं परिस्तान की मलका परी का बेटा हूँ। मैं भेष बदलकर बाकी पंछियों के बच्चों के साथ खेल रहा था कि वहाँ कुछ नामालूम पंछी आए और मुझे उठाकर ले गए। उन्होंने मुझे खूब मारा और मुझे मुर्दा समझकर जंगल में फेंक गए। आपने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, वरना शायद मैं अब तक मर गया होता। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारी तो जान अल्लाह ने बचाई है और मुझे वसीला बनाकर वहाँ भेजा। अब तुम ठीक हो? जी चिड़िया आंटी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने घर जा सकता हूँ।
لیکن گھر جانے سے پہلے میں آپ کی کوئی نہ کوئی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اپنی خواہش بتائیے۔ نہیں نہیں بیٹا، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور بھلا میں نے تمہاری مدد کسی انعام کے لالچ میں تھوڑا ہی کی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے چڑیا آنٹی، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کے بدلے آپ کی کوئی نہ کوئی مدد کر کے آپ کا احسان چکانے کی کوشش کروں۔ آنٹی میں دیکھ رہا ہوں آپ کا گھر کافی ٹوٹا پھوٹا ہے اور برسات بھی آنے والی ہے، آپ کو یقیناً نئے گھر کی ضرورت ہوگی، تو میں آپ کو تحفے کے طور پر ایک نیا گھر دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ انوکھا پنچھی شانوں کے گھر سے باہر نکلا اور اس نے اپنی جادوئی چھڑی گھمائی اور وہاں ایک بہت ہی خوبصورت سا گھر بن کر تیار ہو گیا۔ لے آنٹی، آپ کا نیا گھر تیار ہو گیا ہے، اب آپ برسات کا موسم بے فکر ہو کر اپنے اس نئے گھر میں گزار سکتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میری جان بچانے کے لیے۔ اب میں جاتا ہوں، اللہ حافظ۔ شانوں کو اپنی نیکی اور رحم دلی کا بہت ہی خوبصورت سا انعام ملا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی اس پکے گھر میں رہنے لگی۔